इस लेक्चर में हम बैलेंस स्लोप डिटेक्टर की बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल स्लोप डिटेक्टर पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि उस सर्किट का एक प्रॉब्लम था। उस सर्किट का प्रॉब्लम क्या था कि वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए बहुत सेंसिटिव था। तो इस सर्किट में हम क्या करेंगे, जो हमारा एम्पलीट्यूड वेरिएशन हो रहा था उस सर्किट में, उसको रिमूव करेंगे। उसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? आप इस सर्किट को देख रहे होंगे तो इस सर्किट को देख के आपको एक बात समझ आ रही होगी कि ये वही सर्किट है जो हमने प्रीवियस पढ़ा था। बस हमने एक सर्किट और उसी के जैसा एक सर्किट और कनेक्ट कर दिया है सीरीज़ में। तो यहाँ पर हम जो एम्पलीट्यूड वेरिएशंस को कंट्रोल करने के लिए या फिर एम्पलीट्यूड वेरिएशन को एक तरीके से रिमूव करने के लिए एक लिमिटर सर्किट यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएटर है ये एक लिमिटर सर्किट की तरह वर्क करेगा, जो कि एम्पलीट्यूड को हमारा एक तरीके से कंट्रोल करेगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा हमने यहाँ पर क्या यूज़ किए हैं, दो एलसी ट्यून सर्किट यूज़ किए हैं और ये भी आपका एक एलसी ट्यून सर्किट ही है। यहाँ पर एक कैपेसिटर और कनेक्टेड रहता है जो कि मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 एलसी ट्यून सर्किट यूज़ किए गए हैं और ये जो आपके ट्यून सर्किट है, इन ट्यून सर्किट को हम इन मतलब डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ पर ट्यून करेंगे। हमारी जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है, जो भी हमारा एफएम सिग्नल इस पर अप्लाई हो रहा है, उस एफएम सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को इस ट्यून सर्किट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मतलब जब ट्यून कराएंगे दोनों को तो देखेंगे कि एम्पलीट्यूड में क्या वेरिएशन आ रहा है। क्योंकि जब हमने केवल सिंपल स्लोप सर्किट यूज़ किया था तो हमने देखा था कि वो भी हमारा क्या था कि फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन करने से या फिर फ्रिक्वेंसी में जब डेविएशन को हम शिफ्ट कर रहे थे, मतलब इनपुट फ्रिक्वेंसी में जब हम लोग वेरिएशन कर रहे थे, मतलब चेंज कर रहे थे FC प्लस डेल्टा एफ और FC माइनस डेल्टा एफ, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हमें मिल रहा था। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक ट्यून सर्किट आपका ये कनेक्टेड है, दूसरा ट्यून सर्किट ये है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये एक स्लोप है, मतलब कि इसको हम सिंपल स्लोप सर्किट भी कह सकते हैं। तो पहला स्लोप सर्किट ये है, दूसरा स्लोप सर्किट ये है। यह है आपका वही सिंपल स्लोप सर्किट ही। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव स्लोप सर्किट की तरह काम करेगा। क्यों पॉजिटिव स्लोप सर्किट की तरह काम करेगा? क्योंकि इसमें जब हम ट्यून करेंगे जिस फ्रिक्वेंसी पर, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। और जो दूसरा आपका सर्किट है वो क्या है, ये भी मतलब सिंपल स्लोप सर्किट ही है, लेकिन इसको नेगेटिव स्लोप सर्किट भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको जिस फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करेंगे इनपुट फ्रिक्वेंसी के लिए, उस पर आपका जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो ये जो हमारा डिफरेंशिएटर है, ये डिफरेंशिएटर एफएम सिग्नल को डिफरेंशिएट करके हमें जो एएम सिग्नल दे रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा एक स्लोप सर्किट हमारा ये है, एक स्लोप सर्किट ये है, एक एलसी ट्यून सर्किट ये है और एक एलसी ट्यून सर्किट ये है, तो जो इसका आउटपुट मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, AM1। और इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मतलब कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसका का जो आउटपुट मिलेगा वो एक AM मॉड्यूलेशन होगा और जो इसके थ्रू जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा एक AM मॉड्यूलेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, EAM2 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमें आउटपुट मिलेगा, हमने जो भी AM हमने ऑब्टेन हुआ था, उस AM को हमने सिंपल स्लोप सर्किट से या फिर एक एनवेलप डिटेक्टर या फिर डायोड डिटेक्टर के थ्रू पास किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिला था। उस आउटपुट को हमने मतलब इसके अकॉर्डिंग हमने मैसेज सिग्नल को रिकवर किया था। तो ये हमारा इसके लिए आउटपुट वोल्टेज एक हो गया, इसके लिए VO0 आउटपुट वोल्टेज दूसरा हो गया। अब अगर हम यहाँ से ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो जो हमारा V0 निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, डिफरेंस निकल के आएगा। क्योंकि हमने जो यहाँ पर कनेक्ट किया है दोनों को बैक टू बैक कनेक्ट किया हुआ है, इस वजह से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, V01 माइनस V02, मतलब कि दोनों का डिफरेंस हमें क्या दे देगा, ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज दे देगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एलसी ट्यून सर्किट है, इस ट्यून सर्किट को हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर ट्यून कराएंगे। तो एक तो हम कर सकते हैं कि हम कैरियर फ्रिक्वेंसी, जो हमारा इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है और जो हमारा ट्यून सर्किट का फ्रिक्वेंसी है, उसको हम FC पर ही ट्यून करा दें, इसका जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है उस पर ही ट्यून करा दें। या फिर हम कर सकते हैं कि FC प्लस डेल्टा एफ पर ट्यून कर दें, या फिर हम कर सकते हैं कि FC माइनस डेल्टा एफ पर ट्यून कर दें। तो यहाँ से हमारे पास 3 केस बन जाएंगे। पहला केस क्या बनेगा कि अगर हम इनपुट सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है उसको FC पर ट्यून्ड कर रहे हैं, तो अगर इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को FC पर ट्यून करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें आउटपुट मिलेगा, दोनों जो आउटपुट मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो जब दोनों आउटपुट हमें इक्वल मिलेंगे, मतलब V01 और V02 अगर इक्वल है, उस केस में जो आपको ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट ड्रॉ करेंगे इस आउटपुट वोल्टेज के लिए,
तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, FC है। तो जब आपका हमने इनपुट फ्रिक्वेंसी को FC पर ट्यून किया है, ये FC है, तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर 0 ही रहेगा। अब जैसे ही हम इनपुट फ्रिक्वेंसी को FC प्लस डेल्टा एफ पर ट्यून करेंगे, जैसे ही हमने इनपुट फ्रिक्वेंसी जो हमने यहाँ पर अप्लाई की हुई है उसको FC प्लस डेल्टा एफ पर ट्यून करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पॉजिटिव स्लोप सर्किट होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब कि हमारी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम इनपुट सिग्नल को इस पर ट्यून कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव स्लोप सर्किट का जो आउटपुट होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब आउटपुट वोल्टेज VO 0 1 पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने इस पर ट्यून किया है तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है V01 ग्रेटर देन हो जाएगा V02 से। तो उस केस में जो आपका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से देखिए कि जब आपने, क्योंकि आपका FC प्लस डेल्टा एफ कहीं यहाँ पर आएगा आकर के, तो इसके लिए जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो आपका कुछ आउटपुट ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आपने FC प्लस डेल्टा एफ पर ट्यून किया इनपुट फ्रिक्वेंसी को, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा इस पर। ये देखिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। जब आप FC माइनस डेल्टा एफ पर ट्यून करेंगे, FC माइनस डेल्टा एफ पर अगर हम इनपुट फ्रिक्वेंसी को ट्यून कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमें आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। मतलब कि जो हमारा स्लोप 2 है या फिर नेगेटिव स्लोप सर्किट है उसका आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। तो V02 इज़ ग्रेटर देन V01, उस केस में हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इस इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा हो जाएगा, V02 अगर ग्रेटर देन हो रहा है तो ये कैसा है, नेगेटिव है। तो V02 हमारा क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल वोल्टेज होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा लेकिन नेगेटिव में मिलेगा। तो अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो एक लीनियर रेंज निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, ये रेंज हमारी एक लीनियर रेंज निकल के आ रही है। तो हमारा जो अब एम्पलीट्यूड वेरिएशन हो रहा है या फिर जो भी हमारा एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है, अब पहले जब हमने सिंपल स्लोप सर्किट पढ़ा था उस केस में पढ़ा था कि हमारा जो लीनियर रीजन हमें मिल रहा था वो बहुत ही स्मॉल मिल रहा था, मतलब बहुत स्मॉल मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो लीनियर रीजन है वो क्या कर गया है, वो इम्प्रूव कर गया। मतलब अब हमें इतना रीजन मिल रहा है जो कि हमारा यूज़फुल रीजन कहलाएगा एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि इतना अगर हम यहाँ से कह लें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा यूज़फुल रीजन है। ये हमारा यूज़फुल रीजन है। इसका मतलब कि जो हम एम्पलीट्यूड में वेरिएशन कर रहे थे वहाँ पर अगर हमारा एम्पलीट्यूड जो भी हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी था अगर वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से मैक्सिमम हो जा रहा था, मतलब अगर हो जाएगा इन केस अगर कोई एक ऐसी कंडीशन आती है कि सिंपल स्लोप सर्किट में अगर हमारा जो भी इनपुट फ्रिक्वेंसी है अगर वो ग्रेटर देन हो जाए आपके रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से, तो वो नॉन लीनियर रीजन में काम करने लगता था। और अगर नॉन लीनियर रीजन में आपका फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पर आपके पास, क्योंकि वहाँ पर जो भी आपको लीनियर रीजन मिल रहा था वो बहुत ही स्मॉल मिल रहा था, बहुत ही कम टाइम के लिए मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका देखिए लीनियर रीजन इंक्रीज कर गया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारा अगर इनपुट फ्रिक्वेंसी इससे ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि FC प्लस डेल्टा एफ से या फिर FC माइनस डेल्टा एफ से ज़्यादा होता है, तब उस केस में हमारा ये मतलब नॉन लीनियर एक तरीके से कहलाएगा। लेकिन हमें बहुत रीज़न मिल रहा है, यूज़फुल रीज़न, जिसमें हमारा ये क्या है, लीनियर एक तरीके से जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, लीनियर हो रहा है। इसके बाद और इसके बाद हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, नॉन लीनियर हो रहा है। लेकिन ये हमारे पास एक लार्ज ड्यूरेशन मिल गया है हमें यूज़फुल रीजन का, जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड कैसा रह रहा है, लीनियर हो रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ को या फिर इस कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है कुछ एस शेप का मिल रहा है, तो इसलिए हम इसे एस शेप डिमॉड्यूलेटर सर्किट भी बोलते हैं। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज, बैलेंस्ड आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी, इसलिए इसको बैलेंस लोड डिटेक्टर भी कहा जाता है। और यहाँ से अगर हमारा जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है अगर हम इस रेंज से और इस रेंज से मतलब मैक्सिमम पर या फिर इससे ज़्यादा रेंज पर अगर हम इनपुट फ्रिक्वेंसी को ट्यून करेंगे तब जाकर के हम एम्पलीट्यूड में एक डिक्रीमेंट देखेंगे। नहीं तो हमारा एम्पलीट्यूड देखिए कैसा है, लीनियर है इस रेंज के लिए। अगर हम केवल इस रेंज के बीच में अपने इनपुट फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते हैं तो हमारे पास एम्पलीट्यूड में जो हम वेरिएशन देख रहे हैं लीनियर हमें मिल रहा है। और अगर हम इसके बाद इनपुट फ्रिक्वेंसी को ट्यून कर रहे हैं तो हमें अपने एम्पलीट्यूड में क्या मिलेगा, डिक्रीमेंट मिलेगा। तो ये था हमारा बैलेंस लोड डिटेक्टर के बारे में।